हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में। इसमें आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 है हमारी मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट एंड देयर डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होती हैं, हायर प्लांट्स क्या होते हैं और उसका डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हायर प्लांट्स को लेकर के। हायर प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? हायर प्लांट इज कम्प्लीटली डेवलप प्लांट। जहाँ जो हमारे हायर प्लांट होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप प्लांट होते हैं, या पूरी तरीके से जो है उसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ इट ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर प्लांट। इन हायर प्लांट को हम वेस्कुलर प्लांट के भी नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे ये वेस्कुलर क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। वेस्कुलर जो वर्ड है ये बना हुआ है हमारा वेसल से या वेन से, इसका मतलब होता है यानी कि प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, हमारी वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं या वेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। वही चीज नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है विच आर द लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट विथ वेस्कुलर टिश्यू और वेन्स। इसमें लिखा हुआ है कि जो प्लांट से क्या होते हैं ये लार्ज ग्रुप होते हैं और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं या वेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना? प्लांट के थ्रू आउट रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि है हमारा मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए उनको एनर्जी जरूरत पड़ती है, जिसके लिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन केमिकल रिएक्शन से हमको क्या करता है, एनर्जी मिलती है। उन केमिकल रिएक्शंस के योग को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म की डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन प्लांट और एनिमल इन विच फूड चेंज इनटू द एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ। इसमें लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एक तरह की केमिकल प्रोसेस है। किसके अंदर हो रही है? प्लांट के अंदर हो रही है। हम लोग यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। तो वह लिखा हुआ है ये केमिकल प्रोसेस है जो प्लांट के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर होती है, जिसका काम क्या होता है, इस मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में जो फूड होता है हमारा वो चेंज होता है किसमें, एनर्जी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और यही फिर एनर्जी क्या होती है, प्लांट या एनिमल्स के ग्रोथ में हेल्प करती है। जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो तरीके से होता है, दो तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं। एक क्या होता है, एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनाबॉलिज्म के बारे में। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म सिंपल सब्सटेंस इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसमें लिखा हुआ है एनाबॉलिज्म क्या है, ये हमारी एक तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेस है या मेटाबॉलिज्म की एक प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो सिंपल कंपाउंड होते हैं, जो छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल की एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारी चीज़ें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेकंड लिखा हुआ है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म भी हमारी एक तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, इस वेयर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर वंस। इसमें क्या हो रहा था कि छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, और ये बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल वंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यानी इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, इसमें ब्रेक करने की प्रोसेस हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर केमिकल प्रोसेस होती है। उस केमिकल प्रोसेस में हमारी जो फूड होती है वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती है। जिस किसमें होता है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। मान लीजिए कोई एक प्लांट है हमारा, उस प्लांट के अंदर जब प्रोसेस होती है, जब केमिकल प्रोसेस होती है, तो मान लीजिए उसमें एक कंपाउंड है, केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बना, ए से बी बना, बी से हमारा क्या बना, सी कंपाउंड बना, उस सी से हमारा डी क्या बना, डी कंपाउंड बना। यानी ए हमारा क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, बी और सी क्या है, यहाँ हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, डी हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह की केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर, और किस में हो रही हैं, एक सीक्वेंस में हो रहे हैं या एक पाथ में हो रहे हैं। इस पाथ को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। और इसके अंदर क्या हो रही है, ये सिंगल चेन रिएक्शन हो रही है, जिसके अंदर ए से बी में कंपाउंड बन रहा है, बी से सी में बन रहा है, और सी से डी में बन रहा है, जिसमें बी और सी क्या है, हमारे इंटरमीडिएट्स हैं, और डी हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मेटाबोलाइट्स की। तो मेटाबोलाइट्स की डिफिनेशन है हमारी प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट विच फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई मेटाबॉलिज्म होता है, जब भी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होते हैं, हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो मेटाबोलाइट्स में लिखा हुआ है जो हमारे प्रोडक्ट हैं या जो हमारे इंटरमीडिएट हैं वो क्या करते हैं, वो कब फॉर्म होते हैं, हमारे फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी के अंदर फॉर्म होते हैं हमारे प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट। इन्हीं प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट्स को ही
हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं हमारे। ठीक है, मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्ले रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होती है, एक जो रिएक्शन है वो सीक्वेंस में चलती है और उसमें फॉर्मेशन होती है हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जिस पाथवे से स्टार्ट होती है उसको हम प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये हमारे प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और उसके रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। और इसके बाद फॉर्मेशन करते हैं किसकी? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, विटामिन्स की और अमीनो एसिड्स की। ये सब के हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के ही जो है डेरिवेटिव होते हैं, यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाद ही क्या होता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही हमारे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं। क्या करते हैं वो? इसमें लिखा हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट डू नॉट टेक प्लेस इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। जब भी कोई इन्वायरमेंट में रेजिस्टेंस होता है, जब भी कोई सूखा आता है या बाढ़ आता है, तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सेकेंडरी प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसी की तरह रहना सीख जाते हैं। अगर सूखा हुआ है या बरसात हुई है तो उसमें क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो कम डैमेज होते हैं। क्यों 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 कम डैमेज होते हैं? क्योंकि मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, उस सिचुएशन को क्या कर लेते हैं, वो अडॉप्ट कर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, जब प्लांट्स को खाते हैं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो प्लांट को बचाने में हेल्प करते हैं। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं हमारे एल्कोलॉइड्स, एस्टेरॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे की। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर वो प्रोसेस एक चैन में चल रही है, एक के बाद एक कंपाउंड बन रहा है, इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये जो पाथवे होती है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। वही लिखा हुआ है द रिएक्शन सीक्वेंस अकरिंग विद द ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्डरली एंड रेगुलेटेड। यहाँ पर ये लिखा हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको क्या प्राप्त हो रही है, एक रिएक्शन प्राप्त हो रही है। कैसी प्राप्त हो रही है? एक सीक्वेंस में हो रही है, एक के बाद एक कंपाउंड बन रहे हैं, ऑर्डरली या फिर रेगुलेटेड में। और इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, नोन एज मेटाबॉलिक पाथवे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में। प्लांट में जो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे होती है वो स्टार्ट होती है हमारी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है कि जो हमारी सन की जो लाइट होती है उसको क्या करता है, वो एनर्जी की तरह यूटिलाइज करता है, उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, सराउंड से जो वातावरण होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, और जो सॉइल होता है रूट के थ्रू जो है वाटर लेती हैं, और इन दोनों कॉम्बिनेशन करके बनाती हैं शुगर। शुगर क्या है, हमारा एक तरह ग्लूकोज है, और ये शुगर ही क्या होता है, हमारी पूरी मेटाबॉलिक पाथवे में एक एनर्जी का सोर्स होता है। तो जो ग्लूकोज है वो छोटी छोटी ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर के टूटता है वो एटीपी के फॉर्म में, और फिर पूरी रिएक्शन क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज का सबसे पहला स्टेप है हमारी ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। बीफॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री में आपकी कुछ पाथवेज थी, जिसमें से एक पाथवे थी आपकी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की पाथवे होती है, उसमें जो लास्ट इसमें क्या होता है, बहुत सारी मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस के बाद इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, और इसमें जो एटीपी होती है, जो शुगर होता है, वो हमारी ऐसे एनर्जी की तरह यूटिलाइज होता है। और इसमें जो लास्ट कंपाउंड बनता है वो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के बाद क्या होता है, फिर इसके बाद मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मल्टीपल केमिकल रिएक्शन के बाद इसमें बनता है पायरुवेट। पायरुवेट के बाद क्या होता है, पायरुवेट के बाद हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, ये हमारा दो तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। एक सबसे पहले जाता है टीसीए की साइकिल में, जिसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, जिसको आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। टीसीए में क्या होता है कि जब ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद इसमें जो एटीपी है वो इसको एनर्जी की तरह यूटिलाइज करती है और फॉर्मेशन करती है एलिफैटिक अमीनो एसिड की, और एलिफैटिक अमीनो एसिड से हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं हमारे प्रोटीन एल्कोलॉइड्स। फिर इसके बाद
हम फिर से आते हैं शुरुआत में। बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे से फॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स और न्यूक्लिक एसिड। पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है हमारा स्टार्च। स्टार्च क्या है, बेसिकली एक तरह से ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है, जो कि क्या करता है, बाद में इसको हम एनर्जी की तरह यूटिलाइज करते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, और फिर ये फॉर्मेशन करता है हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है हमारा ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड्स क्या है हमारा, किससे फॉर्म होता है, ये शुगर से ही फॉर्म होता है, इसलिए इसको शुगर डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। शुगर के ही डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें से शुगर और नॉन शुगर दोनों कंपाउंड बने होते हैं। और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स की। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो हमारा शुगर होता है, शुगर हमारा जो है एक ग्लाइकोलिसिस की जो है पाथवे स्टार्ट करता है, और सेकंड वो इन्वॉल्व होता है पेंटोज फास्फेट पाथवे में। ये भी आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है शुगर के मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट होते हैं। और फिर इसके बाद जो पेंटोज फास्फेट पाथवे है, इसमें हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है एरिथ्रोज 4 फास्फेट, और ग्लाइकोलिसिस से मल्टीपल रिएक्शन के बाद हमारा बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों कंडेंसेशन होता है, इन दोनों कंडेंसेशन के बाद हमारी स्टार्ट होती है सिक्मिक एसिड पाथवे स्टार्ट होती है। यानी सिक्मिक एसिड पाथवे के जो प्रिकर्सर है वो कौन कौन से हुए, एरिथ्रोज 4 फास्फेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट। जो सिक्मिक एसिड पाथवे है, इसमें बहुत सारी मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं। इसमें जो है हमारा ग्लूकोज ऐसे एनर्जी की तरह यूटिलाइज होता है, और फर्दर रिएक्शन के बाद इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, जो हमारे बनते हैं सिक्मिक एसिड बनता है हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे में। सिक्मिक एसिड क्या होता है, मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसमें जो है एटीपी है वो हमारा एनर्जी की तरह यूटिलाइज होता है, और इसमें बनते हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड। बेसिकली 3 टाइप्स के एरोमेटिक अमीनो एसिड बनते हैं, एक हमारा फिनाइलएलानिन, एक हमारा ट्रिप्टोफैन, और एक हमारा टायरोसिन। फिर इसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड से हमारे फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, जो है हमारे पेप्टाइड्स एल्कोलाइड्स। और इसी में हमारे जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसी एरोमेटिक अमीनो एसिड से हमारे सिक्मिक एसिड मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की ही फैमिली में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि लिग्निन हो गया हमारा, ये है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फ्लेवेनॉइड्स, कौमेरिन, टैनिन और वेनिलिन, ये सब हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में। एसिटाइल कोएंजाइम हमारा क्या है, पायरुवेट से स्टार्ट होता है, यानी एसिटाइल कोएंजाइम का प्रिकर्सर हमारा क्या हुआ, पायरुवेट हुआ। एसिटाइल कोएंजाइम हमारा 2 रिएक्शंस में जाता है, एक जाता है हमारा एसिटेट पाथवे में, दूसरा जाता है हमारा टीसी साइकिल में। यहाँ पर हम देख रहे हैं एसिटेट पाथवे में। एसिटेट पाथवे के बेसिकली 2 रूट्स होते हैं हमारे, एक होता है एसिटेट मेलोनेट पाथवे, दूसरा होता है मेलोनिक एसिड पाथवे। एसिटेट मेलोनेट पाथवे इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेलोनेट एसिड की फॉर्मेशन होती है, इसी एसिड के नाम पे ही इसका पड़ा है एसिटेट मेलोनेट पाथवे। और इसमें मेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इस पाथवे का नाम पड़ा है मेलोनिक एसिड पाथवे। सबसे पहले देखते हैं एसिटेट मेलोनेट पाथवे। एसिटेट मेलोनेट पाथवे में क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं इस पाथवे में। और एसिटेट मेलोनेट पाथवे का जो प्रिकर्सर है वो है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ से मल्टीपल रिएक्शंस के बाद ये फॉर्म करता है हमारा मेलोनिल कोएंजाइम। मूल नेम क्या है, एक तरह का इंटरमीडिएट्स है हमारा, जो मल्टीपल केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। और इसके बाद जो इसमें जो एटीपी होती है, जो ग्लूकोज होता है, वो ऐसे एनर्जी की तरह इसको हम यूटिलाइज करते हैं। और फिर फर्दर रिएक्शंस के बाद जो मेलोनिक कोएंजाइम होते हैं, ये हमारा कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, लिपिड्स में, फैट और वैक्स में, जो क्या है हमारे एक तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। फिर देखते हैं एक एसिटाइल कोएंजाइम हमारे 10 सेकेंड रूट में कन्वर्ट होता है, वो है हमारा मेलोनिक एसिड पाथवे। मेलोनिक एसिड पाथवे में बेसिकली किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, मल्टीपल केमिकल रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट के बाद इसमें फॉर्मेशन होती है मेलोनिक एसिड की। मेलोनिक एसिड के नाम पे ही इस पाथवे का नाम पड़ा है। मेलोनिक एसिड क्या क्या करता है, फिर इसके बाद इसमें मल्टीपल फर्दर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और ये कन्वर्ट होता है इसमें आइसोप्रीनोइड्स में। आइसोप्रीनोइड्स के बाद जो है ये इन्वॉल्व होते हैं आपके टर्पेनोइड्स की फॉर्मेशन में। टर्पेनोइड्स का एक तरह का हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और इसके बाद क्या होते हैं आइसोप्रीनोइड जो है हमारे स्टेरॉइड की भी फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली इस पाथवे से हमको ये पता लगता है कि हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट में किस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती हैं। इसके बाद जो हमको आगे सिलेबस में पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है सिक्मिक एसिड पाथवे के बारे में हमको पढ़ना है, एसिटेट मेलोनेट पाथवे के बारे में हमको पढ़ना है, मेलोनिक एसिड पाथवे के बारे में पढ़ना है, और हमको अमीनो एसिड पाथवे के बारे में पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।